गुरु भगवान के शुक्राने। थोड़ा ऐसी जीवन की पिक्चर घूम रही थी और अनुभव भी कुछ अपना ऐसा फील हो रहा था। भगवान ने गीता में कहा है कि संसार दुखालयम। तो मेरे जब से ज्ञान में लगे हम जीवन में, शुरू में तो खैर बहुत दुख लगा जीवन में। उसके बाद जब ज्ञान में लगे तो ऐसा लगा सारे दुख मिट गए, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, अंतर के पट खुल गए ओरी। तो जैसे ज्ञान जब समझ में आने लगता है तो दुख लगता है कि बेकार की चीज़ें हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को फॉरगो कर जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। ज्ञान से ऐसा आ जाता है टेक्निक बहुत सारी चीज़ों को, और फिर सह जाते हैं। बड़ा बड़ा दुख भी आता है। अम्मा जी का शरीर शांत हुआ, बड़ा भारी दुख आया। सारा ज्ञान उन्हीं से, सारी समझ, सारा ये सेटअप, सारा ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं से मिला, उन्हीं ने बनाया, उन्हीं की मेहनत, तो सारा कुछ ऊपर आ गया। लेकिन ज़्यादा ऐसा ये नहीं लगा कि कोई दुख हो। अम्मा जी जो देकर गए उसमें दुख नाम की चीज़ नहीं थी। तो एक कमी का तो एहसास हो ही गया, एक जगह खाली हो गई, एक दिल का कोना खाली हो गया। पर ऐसा नहीं हुआ कि जैसे सब कुछ छिन गया हो, चला गया हो। दुनिया में जैसे होता है, किसी लेडी का हस्बैंड न रहे तो वो ऐसे लगता है उसको कि सारी दुनिया ख़त्म हो गई। मेरे तो आगे पीछे अम्मा जी थे बड़े, और सब कुछ अम्मा जी थे, गुरु भी थे, बड़े भी थे, घर के बड़े भी थे, फाइनेंसर भी थे, सभी कुछ वही थे मेरे। तो उनके ना रहने से तो मेरी सारी दुनिया ख़त्म हो गई। पर उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया था कि मुझे ये फील नहीं हुआ कि सारी दुनिया ख़त्म हो गई, और ऐसे ही लगा कि अम्मा जी मेरे साथ हैं, सदा बसत तुम साथ, हमारे साथ हैं, ज्ञान रूप से वो हमारे साथ हैं, और मास्टर्स रूप से वो हमारे साथ हैं। वो हर समय रक्षा करते थे, आगे बढ़ाते थे। निराकार रूप से जैसे भगवान हर समय हमारे साथ हैं, ऐसे अम्मा जी आगे बढ़ाते गए। बहुत सारी लर्निंग लेसन्स लाइफ के मिले, वो उन्होंने समझाए, अंदर में बैठ कर के सब क्लियर करते थे, समझाते थे। तो ऐसे करके जीवन चलता रहा। बाद में आकर फिर से चीज़ों ने कुछ टर्न लिया। जैसे कहते हैं संत लोग, सच्चे संत कहते हैं कभी गुरु जो हैं, सच्चे गुरु जो हैं, वो शिष्य नहीं बनाते, चेला नहीं बनाते। तो मेरे चारों तरफ साधक लोग जो आने लगे तो मैंने देखा उनसे मुझे तकलीफ मिलती थी, दुख मिलता था। आते गए जाते गए, बहुत सारे आए चले गए, बहुत कुछ उनके लिए गुरु की कृपा से हुआ, फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्ट, और उनके घर को सपोर्ट, उनके हर तरह से उनको करना। सब कुछ करने के बावजूद यही लगता था कि कुछ है नहीं इसमें, सब बेकार है, कोई समझता नहीं है। क्योंकि बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते, दुनिया उन्होंने देखी नहीं होती, तो दुनिया के लोग कैसे हैं वो जानते तो हैं, पर उसको समझना नहीं चाहते। वो सोचते नहीं नहीं दुनिया बहुत अच्छी है, फिर भी वो अपने दिल को यही बहलाते रहते कि दुनिया बहुत अच्छी है, सब ठीक है, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, हम स्पोर्ट्स में हैं तो हम चैम्पियन बन जाएंगे, हम आगे बहुत कुछ कर जाएंगे। तो गुरु से सहायता लेकर के और वो आगे निकल जाते हैं अपना। कोई बात नहीं, ठीक है जो भी है। पर मैंने देखा कि संसार दुख रूप है, ये बाद में फिर समझ में आने लगा। जिसको हम सुख समझते हैं हमारे मन की हो, वो होता नहीं है हर समय, हो भी नहीं सकता है। तो हमारी मूर्खता है अगर हम ये सोचते हैं हमारे मन की हो। तो जैसे हो रहा है भगवान करा रहे हैं। कर्मों का खाता मैं नहीं मानता, मैं पर्सनली अपनी बात कह रहा हूँ। दुनिया में जैसे भी कहते हैं, शास्त्रों में जो भी लिखा है, शास्त्रों में तो तीनों बातें लिखी हैं। ज्ञानी का कोई कर्तव्य कर्म नहीं होता, ज्ञानी मुक्त स्वरूप होते हैं, ज्ञानी देह से अलग होते हैं, ज्ञानी को कोई कर्म बांध नहीं सकता, ये भी बातें चलती हैं।
फिर कर्म योग है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो कर्म जैसे करोगे वैसा फल सामने आएगा, जो जो करोगे वो तुम्हारे सामने आएगा। ये कर्म का फल है, जन्म जन्मों में किए गए कर्म सामने आते हैं, आदमी को कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ये लिखा है। तीसरा है भक्ति योग में, भगवान ने कहा अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, अर्थात उसका भाग्य कुछ नहीं रहता, कोई भाग्य वाग्य नहीं होता, वहाँ मैं उसको चलाने वाला हो जाता हूँ, ऐसा गीता में भगवान ने कहा। तो 3 प्रकार के योग से समझ में आता है कि जिसकी जैसी धारणा होगी उसको वैसा ही दिखेगा, उसको वैसा ही समझ में आएगा। कर्म की थ्योरी मानेंगे तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ज्ञान की थ्योरी मानेंगे तो आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, नित्य मुक्त है, शाश्वत सनातन पुरातन चेतन अजर अमर अविनाशी। तो ऐसा मानेंगे तो अपने को वैसा फील करेंगे। फिर शरीर से अलगाव रहेगा, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो थोड़ा भारी पड़ता है, मुश्किल पड़ता है, और आसान में आसान है भगवान की शरणागति। हे नाथ, हम आपके शरण हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप जो करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे, आप जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, आपका जो भी विधान है वो मंगलमय है। हमको नहीं समझ में आता, हमको लगता है आपने दुख भेजा है, पर आपका वो दुख भेजना नहीं है, वो आपके लर्निंग लेसन्स हैं हमारे लिए, ताकि हम और स्ट्रांग बने और समझदार बने, जीवन को देखें, संसार को जानें। संसार को जानना होता है और भगवान की बात को मानना होता है। संसार को हम जान पाते हैं जब हमको गुरु से ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, तो संसार को देखते हैं, जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं, समझ पाते हैं क्या है, कौन कैसा है। सब तरह के लोग हैं, कोई झूठे हैं, कोई सच्चे हैं, कोई पाखंडी हैं, कोई बहुत ज्ञान वाले हैं, कोई कम ज्ञान वाले हैं, कोई ऊंचे हैं, कोई नीचे हैं, कोई बहुत धनवान है, कोई बहुत गरीब हैं, खाने का मुश्किल से हो पाता है, झोंपड़ी में रहते हैं। सब तरह के लोग हैं दुनिया में, कोई बहुत ज्ञानी है, कोई बिल्कुल अज्ञानी है, समझ ही नहीं है, कॉमन सेंस भी नहीं है, अकल भी नहीं है, समझ भी नहीं है। जैसे कुछ अभी बताते हैं कि बाहर मार्केट में जाओ तो चाट पकौड़ी के स्टॉल पर भीड़ लगी हुई है। गवर्नमेंट के आदेश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, 6 फीट की दूरी पर रहें, तो 6 फीट तो छोड़ दीजिए, वो सट के खड़े हुए हैं, चिपक के एक दूसरे से बिल्कुल। और पानी पूड़ी जिसको कहते हैं, पानी के गोलगप्पे, बताशे, वो अपना खा रहे हैं। वो चाट वाला हाथ डाल रहा है पानी में, दोने में दे रहा है, जिस दोने में उनका खाया हुआ बचा हुआ पानी पड़ा है, हाथ छुआ हुआ है, वो पानी इन्फेक्टेड है, उसमें वो गोलगप्पा रखता है और वापस अपने हाथ को सारे पानी में डाल देता है, तो पूरा पानी इन्फेक्टेड हो गया। अर्थात अगर 100 लोगों ने उसके यहाँ से गोलगप्पे खाए तो 100 लोग इन्फेक्ट हो गए। पर कुछ नहीं, कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता, उनको समझ नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। तो उनकी बॉडी इम्यून भी होती है, इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा स्टडी होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खुश रहते हैं, वो सोचते नहीं हैं, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। वो अपना जैसा जीवन चलता है, कम है तो कम में खुश हैं, गोलगप्पे खा के खुश हो जाते हैं, अपने जीवन को उसी तरह जी लेते हैं, कम में गुजारा कर लेते हैं, ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, इस तरह के इन्फेक्शन उनको लगते नहीं। तो ये सब जीवन है, समझ की बात है। बाकी ये है कि हाँ, ये भी देखा है कि संसार में हम जहाँ कहीं भी मन लगाएंगे, अपना दिल लगाएंगे, जिसको कहते हैं दिल अपना और प्रीत पराई, मतलब दिल तो अपना है और कहीं प्रीत कर ली तो दुख आ गया जीवन में। तो ये समझ की बात है। कहीं अगर तुम सुख चाहते हो तो कुछ ऐसे गाने भी हैं, तो कभी प्यार मत करना किसी से, किसी के चक्कर में मत पड़ना। प्रेम करने योग्य तो परमात्मा ही है इस संसार में, बाकी कोई है नहीं, क्योंकि हमारे भी मन है, उसके भी मन है, या लोग हैं, कई लोग, हम कहते हैं हमारा बहुतों से प्रेम है, तो बहुतों के भी तो मन है, तो इतने सारे मन आप कैसे संभालोगे? मन ही मन है चारों तरफ, तो इतने सारे मन कैसे संभालोगे? अच्छा, 2 लोग रहते हैं घर में, पति पत्नी,
पति पत्नी भी रहते हैं, वो भी लड़ते रहते हैं, उनके थीम बदलते रहते हैं, मुद्दे बदलते रहते हैं, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे लड़ाई उनकी होती रहती है। मुद्दे बदलते रहते हैं, थीम बदलते रहते हैं, वाक्य बदलते रहते हैं, तरीके बदलते रहते हैं, सोच बदलती रहती है। लड़ाइयों के जो कहेंगे जो बेसिक जो उनके फैक्ट्स हैं, सोच है, वो बदलती रहती है। लड़ाइयाँ भी तरह तरह से होती रहती हैं, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर, कभी बच्चों को लेकर, फिर रिश्तेदारों को लेकर, फिर तीसरा जब भी जीवन में आता है तो लड़ाई शुरू होती है। हमेशा देखिएगा, कोई भी तीसरा हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, भले माला हो सकती है। घर में इस बात पे हस्बैंड लड़ते हैं कि तू हर समय माला लिए बैठी रहती है, तो वो तीसरा कोई भी हो सकता है जीवन में हमारे। कोई भी जो तीसरा आएगा, कहीं पति पत्नी खुश रह रहे होते हैं, एक व्यक्ति बीच में आता है तीसरा, वो कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, फीमेल मेल कुछ भी हो सकता है। तो जब तीसरा आता है तो लड़ाइयाँ करा देता है, क्योंकि वो प्रेम अपनी तरफ आकर्षित करता है, और प्रेम हमारा तो एक ही जगह हो सकता है। वो जब खिंचता है, बटता है, तो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। कहीं भी बच्चा किताबों से प्रेम करता है, पढ़ता है, तो मम्मी पापा किसी न किसी बात पर डांटते हैं, तुम टाइम से खाते नहीं हो, तुम पानी नहीं पीते, तुम खेलने नहीं जाते, क्या सारा टाइम कंप्यूटर पे लगे रहते हो, कोई क्या सारा टाइम मोबाइल पे लगे रहते हो, कोई कहेगा सारा टाइम ये मूवी क्या देखते रहते हो, ये सीरियल क्या देखते रहते हो, ये क्या देखते हो, वो क्या देखते हो, उधर क्या देखते हो, उधर क्या देखते हो। कुछ 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 बातें हर घर में अलग अलग होती हैं। हर घर में लड़ाइयाँ हैं, हर घर में दुख है, हर घर में परेशानी है। इसलिए भगवान ने, मैंने बात शुरू करी शुरू में, संसार दुखालयम, दुखों का घर है ये संसार। यहाँ बातें बदलती रहती हैं, पर झगड़े वही रहते हैं, झंझट वही रहते हैं, दुख रहता है, बना ही रहता है जीवन में। तभी भगवान ने कहा, मीरा ने जैसे कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस संसार में आके प्रेम करियो ना, प्रेम करो तो सिर्फ परमात्मा से, भगवान से, वो ही प्रेम करने लायक हैं। बाकी और प्रेम करने लायक मिलेगा नहीं आपको दूसरा। भले आप टेम्पररी प्रेम कर लो, किसी भी चीज़ से आप टेम्पररी प्रेम कर लो। मोबाइल देखते देखते भी एक समय आता है, जो समझदार लोग होते हैं वो मोबाइल को उठाकर रख देते हैं। वो समझ जाते हैं कि सिर्फ टाइम खाता है। लोगों का एक ही डायलॉग होते हैं घिसे पिटे, या तो खुशी के या दुख के, परेशानी के, तकलीफ़ के। या तो वो परेशानी गाएंगे अपनी, या अपनी खुशी बताएंगे, या अपनी प्रेम भरी फ़ोटो भेजेंगे, या लड़ाइयों की फ़ोटो भेजेंगे, झंझटों की फ़ोटो भेजेंगे। न्यूज़ में क्या है, आप सुबह से शाम तक देखो, परेशानियाँ ही परेशानियाँ भरी पड़ी हैं। न्यूज़ का मतलब है परेशानी। हर देश में परेशानी है। भारत वाले सोचते हैं हमारे देश में बहुत परेशानी है, कितना न्यूज़ में दिखाते हैं ये वो। आप कहीं चले जाओ, इज़राइल चले जाओ, आप ताइवान चले जाओ, आप हांगकांग चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, हर जगह परेशानी है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। आप यूके चले जाओ, बड़ा भारी परेशानी है यूके में, हर तरह का रिसेशन है, हर तरह की दिक्कत है। चले तो गए लोग, फंस गए, वहाँ रह रहे हैं या परेशान हैं। बताएगा कोई कुछ नहीं, बस ये कह देते हैं कि दिक्कत चल रही है। तो हर जगह हर आदमी परेशान है। अमेरिका की अलग परेशानियां हैं। सबसे पहले कोविड ने अमेरिका पे अटैक किया, 1.5 लाख लोग शुरू में ही एकदम मरते चले गए। 1.5 लाख एक बड़ी फिगर होती है। एक बम फट जाए और 100 आदमी मर जाएं तो कितना कांड हो जाता है। 100 आदमी मर गए, एक बम फट गया, 100 आदमी मर गए। 100 इंटू 10, 1000। 1000 के आगे 2 जीरो और लगाओ तो 1 लाख। 1 लाख में 50,000 और, तो 1,50,000 बहुत बड़ी फिगर होती है। इतने लोगों का मर जाना 4 महीने में एक बहुत बड़ी बात है। एक देश के लिए कितनी मतलब मानहानि की बात है कि 1.5 लाख लोग मर गए और वो कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका जैसा देश जो अपने को इतना बनता था, इतना पावरफुल बनता था, कुछ नहीं कर पाया। चाइना चाइना चिल्लाता रहा, ट्रंप कर कुछ नहीं पाया। चाइना के खिलाफ एक बात नहीं कर पाया वो।
तो ऐसे है दुनिया, कुछ नहीं, दुख रूप है। भगवान ने कहा ना दुख रूप है। आदमी आप देखो तो अपनी खुशी हर आदमी चाहता है। जैसे ग्रुप की फोटो हो तो हर आदमी अपने को ढूंढता है कि मैं कहाँ पर हूँ। अगर कोई पुराना मित्र हमारे कॉलेज की फ़ोटो भेज दे जिसमें ग्रुप फ़ोटो हो तो हमारी आंखें इतना तेज़ चलेंगी उसमें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। वो ये नहीं देखता कि ये मेरा दोस्त ये है, ये मेरा दोस्त ये है, ये अपने को तो देख लेंगे बाद में फ़ोटो कहाँ जा रही है, पर वो सबसे पहले अपने को ढूंढता है। हर आदमी की दृष्टि मैं पर है, मैं। जरा सी कोई बात हो जाएगी इनसिक्योर हो जाएगा, मेरी जगह कहाँ गई, मेरी जगह कहाँ गई। अरे तुम हो, तुम्हारी जगह तुम्हारी है, कोई ले नहीं सकता। पर हर व्यक्ति इनसिक्योर हो जाता है, हर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, हर व्यक्ति को प्रॉब्लम फील होगी, हर व्यक्ति दुखी हो जाएगा। मैं में खड़ा है हर व्यक्ति, मैं। ये गुरु हैं जो आप में जीते हैं, वो आपके लिए सोचते हैं, आप कैसे खुश रहे हैं, आपको कैसे मिले, हर एक के लिए सोचते हैं। कोई एक व्यक्ति गुरु से भी प्रेम करेगा ना, वो भी दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसका मन उसको दुखी करेगा, गुरु नहीं दुखी करेंगे। गुरु का प्रेम तो सबसे है। गुरु तो चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो जाएं। गुरु का तो ऐसा भाव होता है, वो सबको सुखी करना चाहते हैं। अब उसमें कई लोग दुखी भी हो जाते हैं कि हमको उतना प्रेम नहीं करते जितना करना चाहिए। उनका मन है, उनका मन उनको दुखी कर रहा है, गुरु तो दुखी नहीं कर रहे। खैर, संसार दुख रूप है, ये निश्चित बात है। बहुत कुछ देखने के बाद आज ये भाव आया, ये अनुभव कहने का कि संसार दुख रूप है, दुख रूप है और दुख रूप है। यह सुख क्षणिक है। जो आप कहेंगे नहीं हमें तो सुख मिलता है, वो क्षणिक होता है, थोड़े समय का होता है। कोई चीज़ हम मान लीजिए हमको कोई अच्छी वाली घड़ी चाहिए और वो घड़ी आज हमको मिल गई, तो हम कहते हैं बस आज तो मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। थोड़ी देर बाद ही अचानक या तो कोई खबर आ जाए, या घर में लड़ाई हो जाए, या जिसको हम प्रेम करते हैं उससे लड़ाई हो जाए, वो सब घड़ी का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कोई गुस्से वाला आदमी घड़ी को उठा के पटक भी दो, तोड़ दे, ख़त्म। और फिर जो लड़ाइयाँ होंगी वो देखने लायक होगा सीन घर का। तो अहंकार सब खराब कर देता है। सब दुख के मूल में अहंकार है, सब खराब कर देगा, सब बिगाड़ देगा। सोचेगा आदमी मैं गलत कर रहा हूँ, हर आदमी जानता है मैं कहीं गलती पर हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्या ज़रूरत है, छोड़ो। पर नहीं, अहंकार निकल निकल के आता है। गुरुजी एक बात कहते थे शुरू से, चलते पंखे में उंगली दोगे तो उंगली तुम्हारी कटेगी, पंखे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसी जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं वहाँ हम टांग अड़ाते हैं तो हम ही को दुख मिलता है। हम दूसरों को भी दुख देते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं। और अगर हम टांग अड़ाना छोड़ दें, एक आज हम विचार ऐसा कर सकते हैं, हम सभी लोग जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आज हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कामना रहित, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और भगवान के राज्य में जो हो रहा है उसमें मैं खुश हूँ, और मुझे अपना कर्तव्य करना है, अर्थात मुझे अपनी सेवा करनी है। भगवान जगह जगह कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन तू अपना कर्तव्य कर्म कर। इच्छा रहित हुआ, कामना रहित हुआ। जगह जगह गीता में भगवान ने कहा है कामना रहित हुआ। कामना रहित होकर अपनी कोई डिज़ायर्स, कोई अपनी कोई बातें पहले से प्रीकंसेप्शंस न रख करके, और भगवान की रज़ा में राज़ी रहें। भगवान आप जो कर रहे हैं ठीक है, मेरे मन की हो, इसी में तो सारे दुख हैं। ना हो मेरे मन की, छोड़ो, मन को छोड़ो, हटाओ। भगवान जो आप कर रहे हैं ठीक है, और आपके राज्य में जो हो रहा है ठीक है। अब हमने अपना मन का चक्कर छोड़ दिया, आप जैसे करा रहे हैं वो ठीक है, बस बात खत्म। तो आपके समान खुश इंसान कोई नहीं मिलेगा। नो डिज़ायर, नो डिसअपॉइंटमेंट। जिसको कछु न चाहिए
सो शाहों का शाह। चाह गई चिंता मिटी, मनवा हुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो शाहों का शाह। चाह से चिंता है, चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता है चिता समान, ज्यादा चिंता जो करते हैं वो चिता तक चले जाते हैं। अच्छा, संसार रहने वाला है नहीं किसी का, मरना सबको है, शरीर हमेशा रहने नहीं, क्या चिंता करनी, किसकी चिंता करनी, क्यों चिंता करनी, जो होना है सो होएगा। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। अगर तुम्हें कुछ नहीं होना तो कुछ नहीं होना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु चाहे बिन सांस के राखे, भगवान चाहे तो बिना सांस के लोगों को रख लेते हैं और वो फिर जीवित हो उठता है। और अच्छे भले लोग चलते चलते मर जाते हैं, खड़े खड़े गिर पड़ते हैं, चाय पीते पीते प्याला लुढ़क जाता है, शरीर शांत हो जाता है। बहुत केसेस देखे गए, रात को सोते सोते सुबह नहीं उठ पाते। जिसको जाना है, समय आ गया, वो चला जाएगा। जिसको रहना है उसको कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका। बड़े बड़े शार्प शूटर्स एम लगाते हैं और अचानक वो फिगर जिसको मारना होता है सामने से कुछ बात होती है और वहाँ से चले जाते हैं और वो रह जाता है। प्लेन की फ्लाइट में कुछ लोग कहा करते हैं, बताए अनुभव, कि हमारी टिकट थी और हमारा वो प्लेन छूटा हो गया और क्या लीला कर रहे हैं हमको नहीं मालूम। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तो अपनी रजा को उनकी मर्जी से मिला दें, उनकी मर्जी से मिला करके समर्पित हो जाएं। भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। समर्पित हो करके बस संकल्प आज यही ले लें कि भगवान जैसे आप रखो, जैसे आप चलाओ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। आपने वचन दिया है गीता में कि भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, अब आप जानो। और आप जो करोगे, अच्छा मंदा, मंदा मतलब जो हमारे मन को नहीं पसंद है, जो हमको बुरा लगता है, कुछ भी आप करोगे वो आपकी मर्जी से होगा और हम समर्पित हैं। हमें कुछ नहीं कहना है, हम समर्पित हैं। कहना वहना ठीक है, बाहर से मुंह से निकल जाता है, पर अंदर में हम आपके समर्पित हैं। आप जानो हम आपके हैं। अपने बच्चे को कोई दुख नहीं देता है। हम भगवान के बच्चे बन गए, अब दुख काहे का? दुखी तो वो हो जिसका आगे पीछे कोई ना हो। जिसके भगवान है वो क्यों दुखी हो? जिसके माँ बाप भगवान हैं, जो इस दुनिया के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडों के मालिक हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। क्या समस्या है? समस्याएं सब मन की होती हैं। मैं मन हूं तो सब प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम है और दुनिया भर का रोना धोना है, दुनिया भर का दुख है। संसार में तो गुरु कहते हैं कोई खुश हो नहीं सकता। तुम दुनिया की सारी सामग्री एक आदमी को दे दो ना, तो भी वो खुश नहीं होगा, वो कहेगा कम है। सुनने में बात बड़ी अटपटी लगती है, हजम नहीं होती। आम जनता को जब ये बात बताओ तो वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमको तो ना इतने करोड़ों रुपए मिल जाए तो ही हम खुश हो जाएंगे। लेकिन देखा गया है मच वांट्स मोर की बीमारी सबको लगी है। हर एक के पास मन है और जब तक ये मन है तब तक ये किसी को खुश नहीं होने देता। जितना भी मिलेगा उसको कम नजर आएगा, उसको कम ही लगेगा। जितना भी मिलेगा उसको कम लगेगा। तो इस बात को समझते हुए अपने संकल्प को हम ठीक करें और उस संकल्प पे दृढ़ हो जाएं। हम लोग क्या होता है, संकल्प समय समय पर करते हैं लेकिन दृढ़ नहीं हो पाते। दृढ़ता बहुत जरूरी है। पक्के हो जाएं, आज समझ लें कि दुनिया कैसी है, दुनिया का क्या हाल है, अपने अंदर में विचार कर लें और अपना संकल्प एक बना करके उस पर चल पड़ें। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। आज अगर हम चलना शुरू करेंगे तो यात्रा कोई बहुत दूर नहीं है, बहुत लंबी नहीं है। भगवान हमारे पास से पास हैं, तो यात्रा कोई बहुत लंबी नहीं है। हम जल्दी ही उसको पूरा कर सकते हैं। बस ठान लें अंदर में, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं।
गुरु भगवान के शुक्राने।